इस वीडियो में हम गुणा करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम 2 अंकों की और 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। तो देखिए हमारी पहली स्टेप क्या है, पहले हम 5 और 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 15। तो 15 में से 5 हम लिखेंगे यहाँ, और अगली स्टेप के लिए हमारे पास बचेगा यहाँ पर ये 1। ठीक है, अब अगली स्टेप देखते हैं हम। अगली स्टेप में क्या करेंगे, हम 6 और 5 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30, और फिर हम 1 और 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 3, यानी कि टोटल हमारे पास आ गया है ये क्या, 34। अब 34 में से 4 हम लिखेंगे इधर, 4, और अगली स्टेप के लिए हमारे पास बच किया गया है, यहाँ पर बचा हुआ है ये 3। ठीक है, अब हमारी अगली स्टेप क्या है वो देखते हैं। तो अगली स्टेप है हमारी 6 और 1 का गुणा, तो क्या जाएगा हमारे पास 6 एकम 6, तो हम 6 ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 9। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9, यानी कि हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया है, 945। चलिए अब हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसे भी हम इसी मेथड से करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप क्या रहता है, पहला स्टेप है 7 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 56। तो 56 में से हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 6। अब हमारे पास अगली स्टेप के लिए क्या बचेगा, यहाँ पर अगली स्टेप के लिए बचा हुआ ये 56 में से ये 5 बचा है। तो देखिए अब हमारी अगली स्टेप क्या है वो देखते हैं। अगली स्टेप में हम करेंगे 3 और 7 का गुणा तो क्या आएगा, 21। फिर हम करेंगे 5 और 8 का गुणा तो क्या आएगा, 40। तो हमारे पास इसका मान क्या आ गया है, इसका मान आ गया है हमारे पास 66। तो 66 में से हम लिखेंगे 6 यहाँ पर, और अगली स्टेप के लिए हमारे पास बचेगा 6। तो अगली स्टेप देखेंगे हम। तो हमारे अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15। तो ये लिखेंगे हम +15, तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 21। अब हम 21 को लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया है, 2166। चलिए अब हम 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे, तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप हमारा सेम ही रहेगा। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये पहला स्टेप में हम 9 और 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इसका मान ये 27। 27 में से 7 हम इधर लिखेंगे। अगली स्टेप के लिए हमारे पास क्या बचेगा, अगली स्टेप के लिए हमारे पास बचेगा यहाँ पर 2। अगली स्टेप क्या रहेगी हमारी, ये भी सेम रहती है, 2 का 9 से गुणा होगा तो आ जाएगा हमारे पास 18, और फिर 8 का 3 से गुणा होगा तो हमारे पास आ जाएगा ये 24। तो हमारे पास इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान हमारे पास आ जाएगा 44। तो 44 में से 4 लिखेंगे हम इधर, और अगली स्टेप के लिए हमारे पास 4 बचेगा तो हम ये लिखेंगे 4। अब देखिए हमारी अगली स्टेप क्या रहेगी, अब हम यहाँ पर करेंगे 1 का गुणा 9 से तो हमारे पास आ जाएगा ये 9। फिर हम करेंगे 5 का गुणा 3 से तो हमारे पास आ जाएगा ये 15, और फिर हम करेंगे 2 का गुणा 8 से तो हमारे पास आ जाएगा ये 16। अब हम इसका टोटल कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका मान हमारे पास आ जाएगा 44। तो 44 का 4 हम लिखेंगे इधर, और अगली स्टेप के लिए हमारे पास बचेगा ये 4। तो अब हम अगली स्टेप देखेंगे। तो अगली स्टेप हमारी रहेगी 1 का गुणा 8 से तो कितना आएगा 8, और 2 का गुणा 5 से तो कितना आ जाएगा 10। इसका मान हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा हमारे पास टोटल 22। तो 22 में से हम 2 लिखेंगे इधर, और इसके बाद में फिर हमारी अगली स्टेप के लिए बच जाएगा इसका ये 2। अब हमारी अगली स्टेप क्या है, हमारी अगली स्टेप है 1 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा 5।
तो ये हम 5 लिखेंगे, 5 और 2 कितना होता है 7, तो ये 7। यानी कि हमारे इस संख्या का इन संख्याओं का गुणा कितना आ जाएगा आंसर, तो हमारा आ जाएगा 72,447। चलिए हम एक और आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, चलिए इस तरह का हम एक और क्वेश्चन करेंगे ये वाला। तो इसकी हमारी पहली स्टेप क्या है, 2 और 5 का गुणा कितना आ जाएगा, ये आ गया है हमारे पास 10। 10 का यहाँ पर लिखेंगे हम 0। अगली स्टेप के लिए हमारे पास, ये तो पहली स्टेप हो गई हमारी, ये पहली स्टेप। और अब हमारे पास अगली स्टेप के लिए देखिए यहाँ पर आ गया है 1। तो अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, अगली स्टेप में हम करेंगे 6 और 5 का गुणा, क्या आएगा 30। फिर करेंगे हम 4 और 2 का गुणा, तो क्या आएगा 8। यानी कि इसका मान आ गया हमारे पास 39। तो 39 का हम लिखेंगे यहाँ पर 9। और फिर हमारे पास अगली स्टेप के लिए बचेगा यहाँ पर 3। अब इसके बाद की हम स्टेप देखेंगे। अब जो हमारी स्टेप है, हम करेंगे 3 और 5 का गुणा। ये 3 और 5 का गुणा क्या आएगा 15। फिर हम करेंगे 8 और 2 का गुणा, तो ये आएगा हमारे पास 16। और हम करेंगे फिर 6 और 4 का गुणा, तो ये आएगा हमारे पास 24। तो ये हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा इसका मान, इसका मान हमारे पास हो जाएगा 40, 55, 58। 58 का यहाँ पर लिखेंगे हम, इसका मान आ गया है हमारे पास 58। 58 का 8 आ जाएगा यहाँ पर। और अगली स्टेप के लिए हमारे पास बचेगा यहाँ पे 5। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर 5। चलिए अब अगली वाली स्टेप देखेंगे। तो हमारी स्टेप रहेगी, देखिए 3 और 4 का गुणा करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। फिर हम करेंगे 8 और 6 का गुणा, तो ये जाएगा हमारे पास 48। तो इसका टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका टोटल आ जाएगा ये 65। 65 का हम यहाँ लिख देंगे 5। और हमारी अगली वाली स्टेप के लिए यहाँ पर जो बचेगा, तो अगली वाली स्टेप के लिए यहाँ पर बचेगा हमारे लिए 6। तो अगली स्टेप क्या है वो देखेंगे अब हम। तो इस स्टेप में हम करेंगे 3 और 8 का गुणा, तो क्या आएगा 8 तिया 24। तो हम यहाँ पर 24 ऐड करेंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका मान आ जाएगा 30। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे ये 30। तो यानी कि हमारी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया है, तो इसका आंसर आ गया है हमारे पास 3,05,890। अब हम एक और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें देखिए 3 अंकों की संख्या है और हमें उस संख्या में 2 अंकों की संख्या का गुणा करना है। तो इसके लिए क्या है, देखिए इसको भी हम उसी मेथड से करेंगे। हम यहाँ पर मान लेंगे कि ये 0 है। देखिए हम इसको मानते हैं कि ये यहाँ पर ये 0 है। अब बस हम इसको हम उसी तरीके से कर लेंगे। इसमें हम पहली स्टेप हमारी क्या रहती है, देखिए सेम है। 2 का 1 से गुणा, तो क्या आएगा 2। तो 2 का हम यहाँ पर 2 ही लिखेंगे, ये 2। अगली स्टेप हमारी क्या रहती है वो देखते हैं। अगली स्टेप है हमारी 2 से 2 का गुणा, तो आ जाएगा 2। फिर 3 का 1 से गुणा, तो आ जाएगा 3। इसका मान हमारे पास आ गया है क्या 5। ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये हमारे पास आएगा इसका 2 से 2 का गुणा आएगा इस स्टेप में 4। और फिर ये 3 का 1 से गुणा आएगा हमारे पास 3। यानी कि इस स्टेप में हमारे पास आ जाएगा इसका मान ये टोटल 7। तो हम यहाँ लिखेंगे ये 7। ठीक है, इसके बाद हम अगली स्टेप देखेंगे। अब इस स्टेप में हम करेंगे 4 का 2 से गुणा। 4 का 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा देखिए 8।
फिर हम करेंगे 0 का 1 से गुणा तो हमारे पास आएगा 0। फिर हम करेंगे 3 का 2 से गुणा, 2 का 3 से तो आएगा 6, यानी कि इसका मान आ गया है 14। चौदह का हम इधर लिखेंगे 4। बचा हमारे पास अगली स्टेप के लिए 1। अगली स्टेप क्या रहती है हमारी, वो देखते हैं। अगली स्टेप है हमारी 4 का 3 से गुणा तो क्या आएगा 12, और 0 का 2 से गुणा तो आएगा क्या 0। इसका टोटल हमारे पास हो जाएगा 13। 13 का हम इधर लिखेंगे 3। अगली स्टेप के लिए हमारे पास बचेगा यहाँ पर 1। और हमारी आखिरी वाली अब स्टेप क्या रहेगी यहाँ पर, ये आखिरी स्टेप है। 4 का 0 से गुणा तो क्या आएगा 0। इसका टोटल मान आ गया है 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ गया है 13,472। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।